अंशिता बस जरा सी फिसल कर जमीन पर गिर गई थी, लेकिन उसकी सबसे खास सहेली ने बिना कुछ सोचे समझे उसे वहीं छोड़ दिया और बेशर्मी से वहां से चली गई। मगर जैसे ही सब लोग दूर गए, अंशिता अचानक ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने फुर्ती से जेब से एक काला बॉक्स निकाला और 2 चिप्स निकालकर अपने कानों में लगा दिए। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक डिजिटल नेविगेशन रूट दिखने लगा। सामने चाहे हजारों फीट गहरी खाई ही क्यों ना हो, अंशिता बिना डरे सीधा रेलिंग पार कर गई और बर्फीली ढलान पर फिसलने लगी। रास्ते में उसे किसी अजनबी की पैराशूट मिल गई और उसने झटपट उसे पकड़ लिया। अब रफ्तार तेज थी और सामने की खाई और भी ऊंची, लेकिन अंशिता उड़ चली, सच में उड़ चली। फिर गलती से वो सीधा एक घने जंगल की ओर उड़ गई। एक भी टक्कर का मतलब था सीधा मौत, लेकिन अंशिता ने अपने शरीर की पूरी ताकत से दिशा बदली और जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकल आई। अभी वो मुस्कुराने ही वाली थी कि अचानक एक ऊंची खड़ी चट्टान सामने आ गई। वो डर गई, लेकिन उसने वक्त रहते अपनी दिशा बदली और बाल बाल बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल उसके सामने आ गई बिजली की मोटी तारें। अंशिता ने बिना हिचक पैराशूट की रस्सियां काट डाली और तारों से लटकती हुई पहाड़ की तरफ सरकने लगी। अब मंजिल कुछ ही दूर थी तो अंशिता ने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और सैकड़ों फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी। नीचे बर्फ थी और वो भी नरम, इसलिए अंशिता बिना किसी चोट के सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गई। अब उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उस मतलबी सहेली को ये दिखाना कि अंशिता में कुछ खास है, वो कोई आम लड़की नहीं। और भाई, अगर आपको भी ऐसी ही खतरनाक और चौंका देने वाली कहानियां को पसंद हैं तो एक काम करो, अगली कहानी में आप ही बताओ किसका नाम चाहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।